अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रंप के जंगबंदी के दावे पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, मोदी की खामोशी पर सवाल। मरकजी जांच एजेंसी अपनी सभी हदें कर रही हैं पार, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई जोरदार फटकार। अब पाकिस्तान के साथ न तजारत होगी न बातचीत, मोदी का अवामी खिताब, कहा अब सिर्फ पीओके के बारे में होगी बात। मुसलसल 3 दिनों तक मबाहिस, वक्फ रोकने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। राहुल गांधी ने आज अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर का किया दौरा, अहदेदारों से मुलाकात के अलावा तालिब इल्मों से भी गुफ्तगू की। आग का कहर, यूपी के बदायूं में 100 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर, फैक्ट्री में आतिशबाजी से लाखों रुपए का नुकसान। और सलमान खान की सिक्योरिटी में फिर हुई चूक, 2 दिन में गैर कानूनी तौर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में दाखिल होने की 2 अफराद की कोशिश। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी उनकी मुदाखलत से मुमकिन हुई, कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलसल खामोशी पर सवालात उठाए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए हिंदुस्तान पर तजारती दबाव डाला है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक एक बार भी इन दावों की तरदीद नहीं की है। कांग्रेस ने कहा कि अगर ट्रंप की बातें दुरुस्त नहीं हैं तो हुकूमत हिंद क्यों खामोश है, और अगर दुरुस्त हैं तो अवाम को सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही है। 11 दिन में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया है। ये 8 बार उन्होंने कहा है 11 दिन में, और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ, तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है। सब लोग चुप हैं, और हमेशा सभी मौक़ों पर वॉशिंगटन में कहा, रियाद में कहा, कतर में कहा, फॉक्स न्यूज़ को कहा, कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के अंदर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने फिर से ये बात उठाई। 8 बार मैंने गिना है 11 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने लुभाया है, धमकाया है और ये युद्ध विराम करवाया है। और प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा करते हैं शहबाज शरीफ जी का। भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान अभी एक हो गए हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में है, भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले, इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका 4 दिन में। सारा देश हैरान हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया, कैसे रुका, किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है हमारे देश में। 5 महीने हो गए हैं, पर किसी ने मुझे पूछा क्या इसका असर होता है क्या, तो मैंने कहा राजदूत की क्या ज़रूरत है, हमारे विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के लिए राजदूत की क्या ज़रूरत पड़ती है जब हमारे विदेश मंत्री हैं? तो क्यों चुप हैं विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है? ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को।
वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद के वाक़यात पर बहस के लिए कुल जमाती मीटिंग और पार्लियामेंट का अजलास बुलाने के लिए मुतालबे पर नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी हुकूमत इस पूरे मामले पर जवाबदेही से नहीं बच सकती। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग कमेटी की रुकन प्रीति शिंदे ने कहा कि मोदी हुकूमत खामोश रहकर और तवज्जो हटाकर एहतसाब से बचने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कुल जमाती मीटिंग और पार्लियामेंट का खुसूसी अजलास बुलाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए। ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे और ऑपरेशन सिंदूर, ऑप सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। और जो आज भी अमेरिका कह रही है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ है, बहुत ही डीमोरलाइजिंग है हम सबके लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी और इसकी ऊपर जो छुपी है वो मोदी जी कब खत्म करने वाले और देश को सवालों के जवाब कब देने वाले हैं? धन्यवाद। जय हिंद। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में हुए मुबैना घोटालों की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस BR गवाई का कहना है कि मरकजी जांच एजेंसी भी सभी हदें पार कर रही है। उन्होंने ईडी पर आइन की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म देते हुए एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का एक नया रूप करार देते हुए कहा है कि हमारी बहनों को सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया और जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे, आज उन्हें खतरा का हिसाब चुकाना पड़ा है और हम अपने अहद पर पूरा उतरे हैं और अब पाकिस्तान के साथ न तजारत होगी न बातचीत होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ POK के हवाले से ही बात होगी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने
और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मुसलसल 3 दिनों तक जारी मुबाहिस के बाद वक्फ एक्टिव को रोकने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को महफूज रख दिया है। जस्टिस B.R. गवाई की क़यादत वाली बेंच ने मुसलसल 3 दिनों तक इस हसास और मुसलमानों के लिए फ़िक्र के हामिल इस वक्फ एक्ट पर हुकूमत के मौक़िफ़ और एक्ट के मुखालिफ अर्जियों पर दलाइल की समाअत की है और इस मामले पर अबूरी राहत देने की दरख्वास्तों पर फैसला को महफूज कर दिया है। इधर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आज अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का दफ्तर का मुआयना किया। राहुल गांधी ने न सिर्फ इस 200 के अहदेदारों से मुलाकात की बल्कि वहाँ मौजूद तालिब इल्मों से भी गुफ्तगू की। इनके इस गैर मुतवक्को दौरे ने कैंपस में जोश खरोश पैदा कर दिया और तलबा में राहुल गांधी से मुलाकात करने की होड़ लग गई। ताहम इस दौरान बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने हंगामा आराई करने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की है। इधर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया है। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर को इंतहा पसंदाना नज़रिया वाला इंसान करार दिया और साथ ही खुले तौर पर इंतबाह करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द जहाँ भी छुपे हुए होंगे उन्हें वहीं मारा जाएगा। जयशंकर ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान में इस तरह की बर्बरियत को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमल के ऐन मुताबिक फैसला कुन और इंसाफ पर मबनी होगी। दहशतगर्दी मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के मकसद से हुकूमत हिंद के ज़रिए तश्कील 7 कुल जमाती नुमाइंदा वफूद में से 2 नुमाइंदा वफूद बैरून मुल्क ममालिक पहुँच चुके हैं। जनता दल रुकन पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत वाला नुमाइंदा वफ्द जापान पहुँच चुका है, जबकि शिवसेना रुकन पार्लियामेंट श्री कांत शिंदे की क़यादत वाला नुमाइंदा UAE में कदम रख चुका है। ये कुल जमाती नुमाइंदा वफूद दुनिया के सामने पहलगाम हमला और उसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़रिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। One of the delegations has come to Japan. 9 of us are here, and we have just started our visit in Japan. And the first thing that we did was we came to the Embassy of India, and we had a very good dialogue, discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards the Pahalgam massacre. So that was it. So after learning, after understanding, we are on the move and we will be going to different offices. We will be meeting the foreign minister. It's likely that we'll be meeting him or his deputy. And then there is a series of meetings with different officials from the government. And I'm sure it's going to be very fruitful. I'm very optimistic and confident. महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर में बोर्ड 25 मई को मुस्लिम मुसल्ला बोर्ड नए वक्फ कानून के मामले पर एक प्रोग्राम का इनेकाद करने वाला है। इस प्रोग्राम में बोर्ड के अरकान और दीगर सेकुलर तंजीमें शिरकत करेंगी। इस सिलसिले में छत्रपति शिवाजी नगर मुस्लिम मुसल्ला बोर्ड के रुकन मोहम्मद मोइज़ उद्दीन कासमी ने अहम मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इंसान पसंद जितने भी शहरी हैं सभी आएँ और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में ज़रीफ नगर और ओझानी इलाके में बुध की शाम शदीद आतिशदीद ने कहर बर्पा कर दिया। कई घर इसकी जद में आ गए। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब आंधी चल रही थी। इससे आग ने कुछ ही लम्हों में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। इस दौरान गाँव में 100 से ज़्यादा झोपड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गईं। ज़रीफ नगर थाना इलाके के गाँव सोनबड़ी में लगी आग से मकान और उसमें रखे गए घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक आग को बुझाने का काम जारी रहा।
मारूफ अदाकार सलमान खान की मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ रिहायशगाह गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग अफराद ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। उनमें से एक वाक़या चारशंबे के रोज़ पेश आया, जब एक 36 साल खातून ईशा झाबड़ा बग़ैर इजाज़त बिल्डिंग में दाखिल हो गई और सलमान खान के फ्लैट तक पहुँच गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ गैर कानूनी दाखिले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉर्डर आबादकारी महकमा ने पाकिस्तानी गोलाबारी को रियासती आफत करार दे दिया है। जंग जैसे हालात में हलाक लोगों के कुंबों और ज़ख्मियों को अब रियासती आफत राहती फ़ंड से मदद फराहम की जाएगी। मालिकीन के कुंबों को 4-4 लाख रुपये की मदद पेश की जाएगी, जबकि 60% से ज़्यादा ज़ख्मियों को 2.5 लाख रुपये और 40 से 60% तक ज़ख्मियों को 75,000 रुपये की मदद हासिल होगी। इसके अलावा 40% तक ज़ख्मी होने वालों को 16,000 रुपये भी दिए जाएंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ट्रंप के जंगबंदी के दावे पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, मोदी की खामोशी पर सवाल। मरकजी जांच एजेंसी अपनी सभी हदें कर रही हैं पार, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई जोरदार फटकार। अब पाकिस्तान के साथ न तजारत होगी न बातचीत, मोदी का अवामी खिताब, कहा अब सिर्फ पीओके के बारे में होगी बात। मुसलसल 3 दिनों तक मबाहिस, वक्फ एक्ट रोकने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। राहुल गांधी ने आज अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर का किया दौरा, अहदेदारों से मुलाकात के अलावा तालिब इल्मों से भी गुफ्तगू की। आग का कहर, यूपी के बदायूं में 100 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर, फैक्ट्री में आतिशबाजी से लाखों रुपए का नुकसान। और सलमान खान की सिक्योरिटी में फिर हुई चूक, 2 दिन में गैर कानूनी तौर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में दाखिल होने की 2 अफराद की कोशिश। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।